जी हाँ, पिछले 6 महीने का अगर हम हरियाणा करंट अफेयर उठाते हैं और उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये उस सूची में आता है, टॉप लिस्ट में आता है हरियाणा करंट अफेयर की पिछले 6 महीने की। इसमें पूछा गया है कि जो हमारी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं उन्होंने 5 सितंबर 2024 जो कि शिक्षक दिवस होता है उस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में हमारे हरियाणा के शिक्षकों को पुरस्कार दिए और वो कितने ऐसे शिक्षक हैं हमारे हरियाणा के जिनको ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 मिला है। यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 ऐसी शिक्षिका हैं हमारी हरियाणा की जिन्हें ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 मिला है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में ये पुरस्कार वितरित किए गए थे। और ये शिक्षिका कौन कौन है, इनका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए, एक तो है गुरुग्राम की डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल चारू मैनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले सीईटी एग्जाम में या फिर एस्टेट में भी हरियाणा करंट अफेयर पूछ ली जाती है, उसमें यह क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना। ये डीएवी स्कूल है जो कि गुरुग्राम का है, यहाँ की प्रिंसिपल चारू मैनी है, इनको ये शिक्षिका पुरस्कार मिला है। और दूसरी शिक्षिका है अविनाशा शर्मा जो कि फरीदाबाद की अध्यापिका है, इनको भी ये शिक्षिका पुरस्कार मिला है। तो दोनों आपको अच्छे से नाम याद रख लेने हैं। और 2 को मिला है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये प्रिंसिपल चारू मैनी की है, ठीक है। अविनाशा शर्मा और चारू मैनी 2 ऐसी शिक्षिका हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित की गई हैं हरियाणा से, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और 2023 की अगर हम बात करें तो सत्यपाल सिंह हैं, इनको यह पुरस्कार मिला था 2023 का पिछला, ये रेवाड़ी से हैं। और 2022 का अंजू दहिया, 2021 का मंजू पालीवाल को मिला है, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने सारी डिटेल है, मैंने अच्छे से आपको याद भी करवा दिया है और याद हो भी गया होगा, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है आपको पीडीएफ से हमारी, अगर आपको पीडीएफ पढ़नी है। और पीडीएफ कैसे बाय करनी है, देखिए हमारी जो पीडीएफ रहती है उसके लिए थोड़ा सा चार्ज आपको करना पड़ता है। तो 2022 की, 2023 की और 2024 की नवंबर तक की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जो कि आपके सीईटी एग्जाम से पहले पहले और एस्टेट के एग्जाम से पहले पहले की सारी करंट अफेयर आपको अवेलेबल हो जाएगी। 2022 की, 2023 की और 2024 की कैसे मिलेगी? 9468175075 ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तीनों माध्यम में से आप मुझे कोई भी 99 रुपीज भेज सकता है। और सारी की सारी पीडीएफ जो है मैं यहां पर आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप हमारी पीडीएफ भी देख सकते हो, हमारी पीडीएफ रहती है ये विद पिक्चर्स, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, और ट्विटर बेस्ड रहती है। सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग होते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाए हुए होते हैं। और सारे क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम में आए थे हमारी पीडीएफ से पूछे भी जाते हैं, आप पिछली वीडियो उठाकर भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहां से आपको हमारी पीडीएफ दिख गई है कैसी हमारी रहती है, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, विद पिक्चर्स के साथ में, ठीक है। ये आपने देख लिए। तो आपको अगर चाहिए तो मुझे पेमेंट कर सकते हो छोटी सी, आपको 3 साल की हरियाणा करंट अफेयर मिल जाएगी। ये था हमारा यहां पर पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 2nd नंबर वाला। लगातार 5वीं बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस द्वारा डैश विश्वविद्यालय के कुलपति डैश को विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया है। देखिए 2% वैज्ञानिकों की सूची यहां पर जारी की गई है। किसने की है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएस की है, इसने की है। तो हमारे हरियाणा के एक ऐसे कुलपति हैं जो एक ऐसे विश्वविद्यालय से हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा विश्वविद्यालय है और वो उस विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं वो कौन है जिनको 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। जीजेयू के नरसीराम बिश्नोई को इस सूची में शामिल किया गया है लगातार 5वीं बार, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना है। इसके अलावा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारी हरियाणा की, उसमें 12 शिक्षकों को इस सूची में शामिल किया गया है। दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रसायन विज्ञान विभाग के जो प्रोफेसर हैं प्रवीण कुमार को भी इस सूची में शामिल किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपको सभी ऑप्शंस भी याद रखने हैं, जैसे केयू के यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं जो कि यहाँ पर कुलपति हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं, वो प्रोफेसर सोमनाथ हैं। सोमनाथ किसके हैं? केयू के हैं। एचएयू के कौन से हैं? BR कंबोज हैं। और CAU के जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये हमारे टंकेश्वर कुमार हैं, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद हो गया।
तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कितने वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 12 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको गोयल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया। एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर CUH है, CAU नहीं होगा, CUH आएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कितने वैज्ञानिकों को गोयल शांति पुरस्कार मिला है, यहां पर 2024 वाला, तो 12 वैज्ञानिकों को मिला है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। ठीक है, यहां पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 27 सितंबर 2024 विश्व पर्यटन दिवस को हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग ने किस रूप में मनाया? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पर्यटन एवं शांति के रूप में यहां पर विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, हमारे हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग ने इसको पर्यटन एवं शांति के रूप में मनाया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जो कि MMA में प्रवेश करने वाले और जीतने वाले भारत के पहले पुरुष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जो कि रेसलर है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जो है इसमें प्रवेश करने वाले और जीतने वाले ये भारत के पहले ऐसे रेसलर बन गए हैं, संग्राम सिंह, इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर, किस जिले के रहने वाले सुरेश कुमार कैत ने मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैथल के ये रहने वाले हैं जिसने मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस के तौर पर यहां पर शपथ ली है। इनका नाम आप याद रख लेना, सुरेश कुमार कैत है। क्या नाम है? सुरेश कुमार कैत ने, जो कि कैथल के रहने वाले हैं, हरियाणा के मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है। हरियाणा बिजली विभाग निगम के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा संजीव कौशल, ये बनाए गए हैं, हरियाणा के सचिव रह चुके हैं, 35वें सचिव रहे हैं ये। इनको बनाया गया है हरियाणा बिजली उत्पादन निगम के चेयरमैन के रूप में, इनको नियुक्ति दी गई है यहां पर संजीव कौशल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक किसे बनाया गया है? महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा JS पुनिया। JS पुनिया को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? चेयरमैन बनाए गए हैं हरियाणा राज्य जैव विविधता के रणदीप सिंह जौहर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं तो आपको याद रख लेनी है। पिछली स्लाइड में आपको याद होगा और पिछले क्वेश्चन भी, यानी पिछला जो पेपर हुआ था उसमें भी आपको याद आया होगा शील नागू का नाम, जो कि हमारे हरियाणा और पंजाब के यहाँ पर चीफ जस्टिस के तौर पर यहाँ पर नियुक्त किए गए थे, उनको भी याद रख लेना। और एक प्रीति सूदन का नाम भी आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको, प्रीति सूदन का, ये जो है UPSC की चेयरमैन बनाई गई है, हमारे हरियाणा के चरखी दादरी जिले से हैं। ठीक है, कहां से हैं? चरखी दादरी जिले से हैं, UPSC की चेयरमैन बनाया गया प्रीति सूदन को। इंपॉर्टेंट नियुक्तियां मैंने आपको करवाई हैं 2-3 जो कि सितंबर माह से हैं। सितंबर 2024 में पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है यहां पर पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने, इसको याद रख लेना। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीते थे, 2 जीते थे, एक टीम इवेंट में जीते थे सरबजोत सिंह के साथ में, और एक अपना इंडिविजुअली यहां पर पदक जीता था ओलंपिक्स में, आपको याद होगा पेरिस ओलंपिक्स में। ठीक है, कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था यहां पर मनु भाकर ने। खसरा और रुबेला की ब्रांड एम्बेसडर भी मनु भाकर ही हैं, याद रख लेना। गोरैया झज्जर की शूटर मनु भाकर के नाम से डैश शहर में एक शूटिंग रेंज खोली गई है, ग्वालियर में, MP के ग्वालियर में यहां पर शूटर मनु भाकर के नाम से एक शूटिंग रेंज भी खोली गई है। 4 शूटिंग रेंज खोली गई थी जिसमें से एक मनु भाकर के नाम से खोली गई है ग्वालियर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित डायमंड लीग फाइनल 2024 में नीरज चोपड़ा ने 87.86 का थ्रो करके कौन सा पदक जीता है? डायमंड लीग फाइनल 2024 की बात हो रही है, नीरज चोपड़ा ने यहां पर रजत पदक जीता है, याद रख लीजिएगा। रजत पदक ही ओलंपिक में जीता था और यहां भी रजत पदक जीता है डायमंड लीग फाइनल 2024 में, इतने मीटर का भाला फेंककर। अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा गया था कि लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने इतने मीटर का 89.49 मीटर का थ्रो करके कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भी रजत पदक यहां पर जीता था। तो तीनों रजत पदक आपको याद रख लेने हैं, ओलंपिक में भी और यहां डायमंड लीग में भी और यहां पर लुसाने डायमंड लीग में भी जीता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। 89.49 मीटर का भाला फेंका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित 28 अगस्त से 8 सितंबर, ये पैरा ओलंपिक्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर पूरे अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट है।
देखिए फ्रांस में आयोजित हुआ था पेरिस पैरा ओलंपिक, जो कि 28 अगस्त से 8 सितंबर, ये भी पूछा जा सकता है कब से कब तक ये पैरा ओलंपिक्स गेम्स चले थे। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक ये गेम चले थे। 2024 में भारत के कुल 29 पदक आए थे यहां पर, ठीक है। 29 पदकों में से हरियाणा के हिस्से में कितने पदक आए, यानी हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते, तो राइट आंसर होगा 8। यहां पर 5 स्वर्ण पदक आए थे और 3 जो है रजत पदक आए थे, ठीक है। आपको समझ में आ गया, राइट आंसर होगा 8। इसमें पूछा गया 29 पदकों में से हरियाणा के 8 पदक यहां पर आए थे, जो कि इतने से 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये गेम्स चले थे। इसके अलावा यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट बनता है कि ओपनिंग ध्वजवाहक जो थे वो सुमित अंतिल थे यहां पर, ठीक है। ये भी यहां पर गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। क्लोजिंग ध्वजवाहक जो थे वो हरविंदर सिंह थे। दोनों का आप याद रखेंगे, जो कि ओपनिंग ध्वजवाहक थे और क्लोजिंग ध्वजवाहक थे वो कौन थे, सुमित अंतिल ओपनिंग में थे, हरविंदर जो है वो ध्वजवाहक ये क्लोजिंग सेरेमनी में थे, ठीक है। और 84 पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ियों ने यहां पर भाग लिया था, और जो पिछले सीईटी मेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि ओलंपिक्स में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। हरियाणा के 24 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, और यहां पर पैरा ओलंपिक्स में 23 खिलाड़ियों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। वहां पर 24 ने किया था, जो कि पूछा गया था एग्जाम में, पिछले एग्जाम में, और यहां पर यह भी पूछा जा सकता है। तो पैरा ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था हरियाणा के, तो 23 खिलाड़ियों ने यहां पर भाग लिया था। अब पदक की बात कर लेते हैं, कौन कौन से आए थे। सुमित अंतिल का जैसे मैंने बताया स्वर्ण पदक आया था, जो कि ये सोनीपत से हैं सुमित अंतिल। भाला फेंकते हैं, तो भाला फेंक इनका गेम है, और 70.59 मीटर का थ्रो किया था, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। नवदीप शोराण है जो कि पानीपत बुआन लाखू से हैं, भाला फेंक ये भी इनका गेम है, और 47.32 मीटर का थ्रो किया था, स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता है। हरविंदर सिंह जो कि कैथल से तीरंदाजी गेम है, स्वर्ण पदक जीता है। नितेश कुमार जो कि चरखी दादरी से है, बैडमिंटन गेम है, स्वर्ण पदक जीता है। धर्मवीर सिंह सोनीपत से हैं जो कि क्लब थ्रो है, और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो ये 5 हमारे गोल्ड मेडल आए थे। सुमित का आया था, नवदीप शोराण का आया था, हरविंदर सिंह का, नितेश कुमार का, धर्मवीर सिंह का गोल्ड मेडल आया था। और रजत पदक की बात करें तो मनीष नरवाल फरीदाबाद से हैं, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल से शूटिंग में इनका गेम है, और रजत पदक आया था। और योगेश कथुनिया का भी रजत पदक आया था, जो कि बहादुर झज्जरगढ़ से हैं, ये झज्जर से हैं, और चक्का फेंक इनका गेम है। प्रणव सुरमा जो कि फरीदाबाद से हैं ये भी, और क्लब थ्रो इनका गेम है, रजत पदक इनका आया था। तो 3 पदक यहां पर आए थे रजत, और 5 यहां आए थे गोल्ड मेडल, ठीक है। ये सारी चीज आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 सितंबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को देश में बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया है। तो किस पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया है देश भर में बेहतर काम करने के लिए गृह मंत्री हमारे अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को? शत्रुजीत कपूर जो डीजीपी हैं हमारे हरियाणा के, इनको सम्मानित किया है, ये आपको याद रख लेना है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को उनके सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस पदक से सम्मानित किया है 2024? देखिए, एक तो मिला है राष्ट्रपति पुलिस पदक, और अन्य पुलिस अधिकारियों को मिला है पुलिस पदक 2024, ठीक है। तो कितने को दिया गया है यहां पर? 13 इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि एक हमारे विकास अरोड़ा जो हैं, ये गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर हैं, तो यहां पर इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है, और बाकी 12 अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रख लेना है, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था, तो कि जो कि ये पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन 2000 सितंबर वाली वीडियो में आ रहा था, तो मैंने पिछला उठा लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश जिले के रहने वाले कपिल किशोर ने एशिया में सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर लगाने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। देखिए, किस जिले के रहने वाले हैं, कौन? कपिल किशोर। इन्होंने एशिया में सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर लगाने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, करनाल जिले के रहने वाले हैं कौन? कपिल किशोर। इन्होंने क्या किया है? सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर लगाए हैं और रक्तदान किया है सबसे ज्यादा, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में यहां पर अपना नाम दर्ज करवाया है। करनाल के ये रहने वाले हैं। फरीदाबाद में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है ये फॉर रिकॉर्ड
अवार्ड होल्डर्स के कार्यक्रम में उन्हें सम्मान, ये जो कार्यक्रम हुआ था जिन्हें सम्मानित किया गया है कपिल किशोर को, ये फरीदाबाद में कार्यक्रम हुआ था, ठीक है। और कपिल किशोर ने 12 सालों में, पिछले 12 सालों में अब तक 227 रक्तदान शिविर लगाए हैं और उनके माध्यम से 23,786 यूनिट ब्लड विभिन्न सरकारी बैंकों को दान किया है। इतने शिविर लगाए हैं 227 और 23,786 यूनिट ब्लड जो है इन्होंने सरकारी बैंकों में दान किया है कपिल किशोर ने। 7 अगस्त 2024 किस जिले में राज्य स्तरीय हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया? ये क्वेश्चन रह गया था पिछले हरियाणा करंट अफेयर की जो अगस्त माह की मैंने पढ़ाई थी, तो इसमें मैंने ले लिया है। जींद में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, याद रखिएगा, हरियाली तीज महोत्सव का कार्यक्रम जींद में हुआ था। हरियाणा राज्य में ड्रोन दीदी योजना कब से शुरू की गई? ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई थी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर, 12 अगस्त 2024 पर हमारे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त 2024 को ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई, जो कि 500 महिलाएं और 5000 जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह की हैं उनको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ड्रोन दीदी योजना 12 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2024 में कब से कब तक पोषण माह जागृति माह का आयोजन किया गया? कुपोषण से शिकार हुए बच्चों को यानी उनको उभारने के लिए, उनको पोषण देने के लिए 8 अगस्त से 10 सितंबर तक ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, पोषण माह जागृति माह का आयोजन। और किस विभाग के द्वारा? हरियाणा के महिला एवं बाल विभाग द्वारा ये आयोजित किया गया, ये 8 अगस्त से 10 सितंबर तक, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीरियोडिक लेबर फोर्ब्स सर्वे 2024 के अनुसार हरियाणा 3.4% बेरोजगारी के साथ नौकरी पेशा में 25,015 यानी 25,015 रुपए मासिक औसत के साथ कौन से स्थान पर है? 25,015 रुपए मासिक औसत है नौकरी पेशा की हमारे यहाँ पर हरियाणा में, और 3.4% की बेरोजगारी के साथ है, ऐसा कहना है पीरियोडिक लेबर फोर्ब्स सर्वे द्वारा। तो ये इसमें पूछा है कि हमारा कौन सा स्थान है इस नौकरी पेशा जो कि मासिक औसत में, तो पहला स्थान यहां पर है, राइट आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन ए, ठीक है। इस सर्वे के अनुसार स्वरोजगार में भी पहले स्थान पर है जो कि हरियाणा की 19,805 रुपए औसत मासिक आय है। इसके चलते दिहाड़ी में भी हरियाणा रोजाना 486 रुपए के साथ प्रथम स्थान पर है। ये पॉइंट जो है दोनों तीनों आपको याद रख लेने हैं। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 अमीर लिस्ट में जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल कौन से स्थान पर है? चौथे पायदान पर है। कहां पर है? चौथे पायदान पर है हमारी सावित्री जिंदल, जो कि एमएलए रही थी, यहां पर निर्दलीय लड़ी थी, यहां पर हिसार से, हिसार की एमएलए रही है, आजाद उम्मीदवार थी, तो इनको जीत मिली थी सावित्री जिंदल को। चौथे स्थान पर है, टॉप 10 अमीर लिस्ट में जिंदल समूह की इकलौती महिला है टॉप 10 की, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 16वां स्थान रहा है 2023-24 का, जो कि फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स में हरियाणा का जो यहां पर रैंक रहा है वो 16वां रहा है। पहला किसका रहा है? केरला का रहा है, दूसरा तमिलनाडु का रहा है, और 2022-23 में यही स्थान 20वां स्थान था हमारे हरियाणा का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 22 सितंबर 2024 को दिल्ली में आयोजित डीके पेजेंट का प्राइड ऑफ इंडिया इवेंट में किसने मिसेज हरियाणा 2024 का खिताब जीता है? तो ये निधि भारद्वाज ने जीता है जो कि सोनीपत से है। तो इन्होंने मिसेज हरियाणा 2024 का खिताब जीता है, जो कि एक इवेंट हुआ था, कहां पर दिल्ली में आयोजित हुआ था, डीके पेजेंट का प्राइड ऑफ इंडिया इवेंट में ये मिसेज हरियाणा 2024 का खिताब निधि भारद्वाज ने जीता है। अगर आपको हमारी पीडीएफ का सैंपल भी चाहिए है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमारे चैनल के नाम से ही है, जीके बाय उत्तम क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां पर आपको अगस्त महीने की पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, और बाकी की पीडीएफ का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। आप हमें 9468175075 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको ऑटो रिप्लाई मिल जाएगा, उसमें भी डिटेल लिखी है, और मैंने बता भी दिया आपको कि कैसे आपको पे करना है। 99 रुपीज आप मुझे पे कर सकते हो। 2022 की, 2023 की और 2024 की नवंबर तक की पीडीएफ एग्जाम से पहले, सीईटी एग्जाम से पहले, एसटेट एग्जाम से पहले मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। यहां तक हो गया, और अब मिलेंगे अगली करंट अफेयर में अक्टूबर माह की, जो कि 4-5 दिन में मैं वो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।